हमें गर्व है कि दुनिया के 95% हिंदू और 90% सिख, 63% जैन, 64% बौद्ध, 50% पारसी, 9.5% मुस्लिम और 1% ईसाई भारत में रहते हैं। वो सभी को अपने धार्मिक अनुष्ठान मानने की आज़ादी है और इस धार्मिक गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई है दीदी। इसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। मैं राहुल के कसीदे पढ़ने नहीं आया, एक काबिल आदमी की आवाज़ बुलंद करने आया हूँ, अपना जान, अपना माल और अपना वक्त लेके। पंजाब को बचाने के लिए इंदिरा जी ने जान दी, पंजाब को बचाने के लिए इंदिरा जी ने जान दी, नहीं नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल और तमिल को बचाने के लिए राजीव जी ने जान दी। ये बलिदानी पार्टी है, इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस से लोग मिलना चाह रहे, जुड़ना चाह रहे हैं इस कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने कुछ कमियां थी, जो गलतियां थी, वो दोबारा ना दोहराएं। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जॉब करता था, जॉब चली गई, कोर्ट में केस डाला गया है, पर कोर्ट में भी कोई केस हल नहीं निकलने की नौकरी जारी है। वो कहता है हाँ, जज कहते हैं कि निकल जाए, कोई बात नहीं है। क्या जॉब करते थे आप? कौन से सेक्टर में? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता था। अच्छा। अच्छे लोगों की नौकरियां गई हैं, ऐसा नहीं है कि लोअर कैटेगरी के गई है, अच्छे लोगों, अच्छे लेवल वालों की नौकरी गई। की वजह से भी बहुत ज्यादा कोविड के अंदर यस बिल्कुल इसी वजह से शायद नौकरियों पे प्रभाव पड़ा। एजुकेशन, एजुकेशन और अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन, बच्चा आज एजुकेशन ले रहा है, एजुकेशन हाई लेवल पे जा रही है, लाखों रुपया देना पड़ रहा है बच्चों को, लाखों रुपया देना पड़ रहा है, तब जाकर एडमिशन होते हैं कॉलेजेस में। कहाँ बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए? जब आप अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे और वो कहेंगे कि पकोड़े बेचने पड़ जाएं, उनको कैसा लगेगा? ये एजुकेशन है? या तो आप एजुकेशन को लोअर करो, आप सारी सुविधाएं दो एजुकेशन में, फ्री दे दीजिए ना, बच्चा पढ़ सकता है। गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा, अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा। शामिल हो रही है कार्यकर्ता है। और मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि सत्ता में लोग बैठे और मतलब मनसुख मांडविया के रेगुलेशन के बाद ये बात और ज़्यादा सामने आई कि कोविड प्रोटोकॉल्स अभी कहीं ना कहीं जो है फॉलो करने की ज़रूरत है और कोरोना के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो रेस्पॉन्सिबली आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी को भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, मोदी जी को ये उस पर लागू होता है, वहाँ से फिर आम पब्लिक पे भी लागू होता है। कल हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर तो मोदी जी ने मास्क लगा करके उस पर बात करी, पार्लियामेंट के अंदर मास्क लगा रखा था, मगर शाम का हमने देखा एक व्हाट्सएप पे आया हुआ था कि वो शादी में ये वहाँ पर मास्क कहाँ चला गया? पीएम साहब कहीं पर जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, शादी में क्या पब्लिक नहीं होती है? वहाँ पर उनके ऊपर भी तो लागू होता है ना सर। आप बोलेंगे कि उन्होंने मास्क नहीं पहना था, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन मैं वही बोल रही थी, आप क्योंकि कार्यकर्ता है तो रेस्पॉन्सिबली अगर आपको बनता है, बनता है। हमने इसको, हम उससे मना नहीं करे, अब बिल्कुल बनता है आप, मगर ये सभी के लिए लागू है ना। एक आम नागरिक के लिए अगर लागू है तो वो किसी भी वीआईपी के लिए भी लागू है। जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मीडिया में बाकी किसी और चीज़ पे, मुद्दे पे बात नहीं होती, केवल हिंदू मुसलमान पे बात होती है, बाकी कोई और किसी मुद्दे पे बात नहीं होती, या पाकिस्तान आ जाता है कि चाइना आ जाता है, बाकी बेरोजगारी पे, महंगाई पे। चाइना मुद्दा तो आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे? जब देखो चाइना, पाकिस्तान, बाकियों को लोग मर गए। मीडिया को बताना तो चाहिए कि ये बेरोजगारी आ चुका है। चाइना की बेरोजगारी हमारा डोमेस्टिक मुद्दा है। हाँ, और महंगाई भी हमारा मुद्दा है। बिल्कुल। क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाए जाते? मीडिया क्यों नहीं दिखाती? आज तक अभी तक ये रैली हो रही है। ये एक जी, अभी देखो देश की आर्मी मिलिट्री की बात आती है, तो वहाँ पर कोई भी राजनीति हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, वो केवल ना आर्मी के ऊपर ना वो टिप्पणी या कोई ना सवालबाजी ना करे। क्योंकि देखो आर्मी के ऊपर कोई सवालबाजी करने से, अगर राहुल गांधी जी अगर आर्मी के ऊपर कोई सवालबाजी करते, सबूत मांगते हैं, तो उससे ना मोदी जी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके आर्मी के ऊपर फर्क पड़ता है कि आर्मी के ऊपर दाग लगता है कि आप सबूत क्यों मांग रहे हो। देखो ये सबूत गैंग को देश से खत्म होना चाहिए, क्योंकि देखो जिस माँ का बेटा, सुनो भाई साहब मेरी बात सुनो, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, जब जिस माँ का बेटा आर्मी पे खड़ा होता है ना, जिस माँ का बेटा आर्मी पे खड़ा होता है, उसकी माँ की आंख नहीं, उसकी माँ की दूरबीन होती है। और किसी भी पार्टी से
किसी भी भारत के अंदर कोई भी पार्टी हो। आपको पता है अग्निवीरों के लिए अग्निवीर अग्निवीर मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो अग्निवीर, देखो सुनो देखो, अब मेरी बात सुनो। भारत के अंदर मेरा भाई फौज में है, भाई साहब मेरा भाई फौज में है। 4 साल के बाद नौकरी मेरी बात सुनो, मेरा भाई फौज में 4 साल बाद नौकरी देखो सुनो, अगर देखो बेरोजगारी की बात आई थी, अभी भाई साहब ने बोला बेरोजगारी, इनकी सरकारी जॉब की बता रहे, सरकारी जॉब चले गई। एक मिनट वही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर जब सबको रोजगार मिलेगा, पोस्टिंग आ जाएगी एक बार। राहुल गांधी जी आज की डेट में युवा के चेहरे हैं। तो आज राहुल पंजाब को बचाने के लिए इंदिरा जी ने जान दी, पंजाब को बचाने के लिए इंदिरा जी ने जान दी, नहीं नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। तमिल को बचाने के लिए राजीव जी ने जान दी। ये बलिदानी पार्टी है, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं इसके लिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस से लोग मिलना चाह रहे, जुड़ना चाह रहे इस कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो इन्होंने कुछ कमियां थी, जो गलतियां थी, वो दोबारा ना दोहराएं। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हमें गर्व है कि दुनिया के 95% हिंदू और 90% सिख, 63% जैन, 64% बौद्ध, 50% पारसी, 9.5% मुस्लिम और 1% ईसाई भारत में रहते हैं। वो सभी को अपने धार्मिक अनुष्ठान मानने की आज़ादी है और इस धार्मिक गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई है दीदी। इसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। मैं राहुल के कसीदे पढ़ने नहीं आया, एक काबिल आदमी की आवाज़ बुलंद करने आया हूँ, अपना जान, अपना माल और अपना वक्त लेके। 1 रुपये का कोई वो नहीं है, मैं किसी की चाय पीने नहीं आया हूँ। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मैं जिस घर में रहता हूँ ना, वो भी कांग्रेस की देन है। मैंने अपनी मैं हरियाणा बॉर्डर से आया हूँ, रोहतक वाले बॉर्डर पे, चिखली बॉर्डर से मेट्रो से आया हूँ। 60 रुपये किराया हुआ है, 10 रुपये की अभी कुछ खाया है, 70 रुपये खर्चा है। मम्मी से 500 लाया था, 430 रुपये जेब में है। मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ। मतलब बात विचारों की है, बात आप और मेरे में घृणा की क्या बात है। रिलीजन और नेशन व्यक्तिगत है, रिलीजन और नेशन व्यक्तिगत है। आप और मैं अलग अलग धर्म जाति से हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। बतौर इंसान हमारी एक पहचान है। हाँ, ये विचारों की लड़ाई है। हम क्या कहते हैं, देश है ना, गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर के विचारों पे, गोडसे, गोलकर, हैंडग्रोवर और सावरकर नहीं, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी और अंबेडकर, जो अंबेडकर कहते थे। मैं कथाकथित समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ, क्या सामाजिक सुधार किए बिना आर्थिक सुधार संभव है? आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू, मैं मुस्लिम। मेरे प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कह रहे हैं, कपड़ों से पहचान लीजिए। ये कॉम्युनल बयान नहीं है, ये वायलेंसी बयान नहीं है। एक जिम्मेदार आदमी जिसे देश की 150 करोड़ लोगों ने चुना है, प्रेम, दया, दृष्टि, मोहब्बत और जिम्मेदारियों के साथ, वो बंदा अगर ऐसा कहे तो क्या हम सवाल नहीं करें? बोलिए। आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन आप मैं मेल में, आप ही मेल, लेकिन हम इंसान हैं। आप हिंदू, हम मुसलमान, हम इंसान हैं। और मेरी सुनिए, देश के नागरिक हैं, भ्रष्ट नागरिक है ना। मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। हाँ, हर किसी को बोलने का अभी ना कलम से बहुत डर लग रहा है उन्हें, कलम से बहुत डर लग रहा है उन्हें। देखिए ना, एक पत्रकार को नहीं खरीद सके, पूरा चैनल खरीद लिया, तो कलम से डर नहीं लगता। आइए ना, आइए पुण्य पुष्पन वाजपेयी के सामने 2 सवाल करते हैं प्रधानमंत्री के, जवाब दीजिए। पॉजिटिव डायलॉग होंगे। लाइव सेमिनार कराइए राहुल के साथ, पूरी बीजेपी लीडर में कोई है, पॉजिटिव डायलॉग के साथ। हाँ, पॉजिटिव डायलॉग के साथ लाइव सेमिनार कराइए, पॉजिटिव डायलॉग के साथ। कि डायलॉग चाहिए लोगों को, लीडर्स के साथ डायलॉग चाहिए। और ऐसा ही एक माहौल बन गया है यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं और अपनी बात आगे पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नागरिक, कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह भी है। तो सर, अच्छा आप पब्लिक कार्यकर्ता तो है? मैं कार्यकर्ता हूँ, बाकी लोग हम पब्लिक नहीं जानते। देखिए मैं तो नहीं, मैं एक सवाल बताइए। ठीक है, जो मुझे कहा गया है, मैं एक सवाल आपसे पूछिए। तो सत्ता में लोग बैठकर ये बोल रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा है। कोविड एक बड़ा खतरा है देश के लिए अभी, क्योंकि कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं, 3 केसेस सामने भी आए। कोरोना नहीं है। देखिए मैडम, एक मिनट आ रहा है। देखिए ऐसे बोल देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपको याद होगा, पीछे जाइए, जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना भाग जाता है। जिस में लगाता है कि बीजेपी जीत रही है, वहाँ कोरोना नहीं होता। वहाँ के बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री 23 जगह पे
भाषणबाजी करते हैं, खुली पब्लिक होती है मान लीजिए कोविड केसेस बढ़े, मैडम एक पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फिर कोरोना के लिए हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्टर है। देखिए वो डॉक्टर थाली बजवाएगा, कोरोना भाग जाएगा, ताली बजवाएगा, कोरोना भाग जाएगा। हमारे पास तो है वो जादुई डुगडुगी वाला, वो जो ना बंदर को जैसे घुमाते हैं ना, वो आएगा और रात के 8 बजे, भाइयों बहनों आज रात कोविड से लड़ना है तो अपने घरों में थाली और ताली बजाइए। तो फिर कोरोना से क्या डरना, कोरोना चीन भी हार गया। चीन ने चाइना भी समझ गया है कि वो थाली और ताली का जो इंजेक्शन है ना वो बड़ा वायरल होगा, उससे कोरोना से काहे का डरना। और मोदी जी तो ठीक नहीं, ये एक यात्रा नहीं है। राहुल जी अकेले चले थे स्टार्टिंग में, मगर अब ये कारवां बन चुका है। ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये बुलाया हुआ नहीं है, ये पेड वर्कर नहीं है, ये आम आदमी है जिसके दिलों में ममता है, प्यार है। ये वो लोग हैं जो भारत जोड़ना चाहते हैं। और बताइए। बस लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मेरे सामने कार्यकर्ता है, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। जनसत्ता तो माहौल फिलहाल यहाँ पे दिलचस्प है क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को बात जी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। गाइस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम पहुँचाते रहेंगे आप तक जितना हो सके इस यात्रा से जुड़ी खबरें और यहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या मूड है, क्या बोलना चाहते हैं वो।